you with it, drop it. Assalamu alaikum everyone. I am Isa Khan Jidoon. I welcome you all on my YouTube channel Isa Khan Design and Drawing Center. If you are interested in 2D and 3D architectural plans, house floor plans, ground floor plans including first floor, basement and second floor plans, residential building plans and also commercial layouts, then please subscribe my channel and also press the bell icon. Okay viewers, in today's session I will discuss the layout of 13 मरला plot. व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के साथ 38 फीट क्रॉस 92 फीट का प्लान डिस्कस करने जा रहा हूं. ओके व्यूअर्स, इस प्लॉट का जो डायमेंशंस हैं हमारे पास वो हैं 38 फीट क्रॉस 92 फीट. आई मीन टू से कि 38 फीट इसकी विड्थ आ गई और 92 फीट हमारे पास इसकी इस प्लॉट की लेंथ आ गई. सो लेट्स स्टार्ट. once again you are all welcome and I will request you all to subscribe my channel. I will try my level best to upload videos on daily basis. Okay viewers, ओके डियर्स, जैसा कि आपके सामने है कि विड्थ प्लॉट की 38 फीट और आलमोस्ट 10 इंचेस है. और आप लोगों को बताता चलूँ कि इस प्लॉट का जो साइज़ है वो 13 मरले का है. 13 मरले का प्लॉट है हमारे पास. और जो मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन के बाद जो प्लान डिज़ाइन करने के बाद जो कवर्ड एरिया निकला है वो है 2560 स्क्वायर फीट. ओके जी, लेट्स बगैर किसी टाइम ज़ाया किए प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास व्यूअर्स आएगा हमारा मेन गेट. और जो मेन गेट की डायमेंशंस है हमारे पास वो है 22 फीट 2 इंचेस की, यानी कि 38 फीट 10 इंचेस में से 22 फीट 2 इंच का हमारे पास पोर्च के लिए, व्हीकल्स के लिए, गाड़ियों के लिए एंट्रेंस और आउट का रास्ता छोड़ दिया गया है. मेन गेट जिसे हम कहते हैं. मेन गेट से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास पोर्च आएगा, डायमेंशंस जिसकी है 22 फीट 2 इंचेस और क्रॉस 17 फीट 3 इंचेस. 22 फीट की हमारे पास आलमोस्ट इसमें विड्थ आएगी और 17 फीट 3 इंचेस की हमारे पास इसकी लेंथ आएगी. और ये पोर्च आप लोगों को दिख रही होगी, ये पोर्च सिर्फ यहाँ तक है. इसके बाद आगे हमारा 6 फीट का पैसेज शुरू हो रहा है जिस तरफ मैं बाद में आता हूँ पोर्च के साथ. और ये आप जैसे कि मैंने लेआउट में भी अपनी तरफ से कोशिश की है कि व्हीकल्स को कुछ ड्रॉ करके आपको विजुलाइज करवाया जा सके कि लोगों को शक न हो. कि बाज़ लोगों को डाउट होता है कि भाई इस पोर्च में हमारे कितनी गाड़ियों की गुंजाइश है. तो भाई जानो, ऑलमोस्ट 2 बड़ी गाड़ियों की तो गुंजाइश है ही है. और साथ अगर छोटी बाइक्स वगैरह या साइकिल्स वगैरह भी आप इजीली 3 से 4 यहाँ पे पार्क कर सकते हैं. पोर्च के साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रंट लॉन. फ्रंट लॉन के डायमेंशंस है हमारे पास 16 फीट 8 इंचेस और 20 फीट का ये हमारे पास लॉन है. जो फ्रंट का 38 फीट है वो इस तरह कवर हो गया है कि जिसमें से 22 फीट 2 इंच का हमारे पास चौड़ाई में पोर्च आ रहा है और 16 फीट 8 इंचेस की चौड़ाई में लॉन आ रहा है. लॉन की भी मैंने आपको यहाँ पे विजुअलाइज़ करवाने के लिए यहाँ पे लॉन की मैंने लेआउट की है ताकि पता चल सके कि प्लान में ये भाई लॉन के लिए जगह है. ओके व्यूअर्स, ये हमारा फ्रंट लॉन आ गया. साथ ही साथ पोर्च से हमारी इस घर की राइट साइड पे गली है जिसे पैसेज वे कहते हैं. और इसकी चौड़ाई जो है वो 6 फुट 6 इंचेस की साइड पैसेज है. 6 फुट 6 इंच की गली है जो घर की लेफ़्ट साइड से होती हुई जा रही होती है. और कोशिश मेरी ये होती है कि जहाँ पे पोर्च हो उस जगह पे गली मस्ट हो. पाइप वगैरह गुजारने के लिए, घर के सेवेज सिस्टम के लिए, बिजली की तारें गुजारने के लिए, गैस के पाइप गुजारने के लिए, पानी वगैरह के पाइप गुजारने के लिए गलियाँ बहुत ही कारामद होती हैं. ये हमारे पास 6 फुट 6 इंचेस का वाइड पैसेज आ गया. एक ये साइड पैसेज है ये राइट साइड पे प्लॉट की. और यही पैसेज फिर हमारी बैक साइड पे जा रहा है. 4 फुट 6 इंचेस का रेयर पैसेज भी है. यही पैसेज होता हुआ हमारी साइड पे भी जा रहा है. ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने घर में एंट्रेंस के लिए. यहाँ पे मैंने डबल स्विंग डोर ड्रॉ किया हुआ है और 5 फीट इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग है. 5 फीट का डबल लीफ डोर, डबल स्विंग डोर का यहाँ पे यूज़ किया गया है. और इंटर होते ही आप लोगों को सबसे पहले स्टेयर केस लॉबी देखने को मिलेगी. यहाँ से यहाँ हम अप हो रहे हैं और ऑलमोस्ट मेरे जितने भी प्लान्स आप लोग देख चुके हैं या इन फ्यूचर आप देखेंगे इंशाल्लाह, तो ट्रेड मेरा
10 इंचज़ का और राइज़र मेरा 6 या 7 इंचज़ का होता है। सेम इज़ द केस इन दिस प्लान ट्रेड अगेन 10 इंचज़ का और राइज़र 6 या 7 इंचज़ का आप लोग रख सकते हैं। स्टेयर केस लॉबी की डायमेंशंस 11 फीट 3 इंचज़ क्रॉस 9 फीट 0 इंचज़ हैं। स्टेयर केस लॉबी के साथ ही यहाँ पे कॉमन टॉयलेट, कॉमन बाथ, वॉशरूम या पाउडर रूम जिसे हम कहते हैं वो भी प्रोवाइड मैंने किया है। 7 फीट 4 इंचज़ क्रॉस 3 फीट 7 इंचज़ जिसकी डायमेंशंस हैं। ओके व्यूअर्स, साथ ही स्टेयर केस लॉबी के बिल्कुल अपोजिट हमें एक बड़ा ह्यूज किस्म का ड्राइंग रूम, मेहमान खाना जिसे हम कहते हैं, मेहमानों के बिठाने के लिए एक ड्राइंग रूम भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। और इसमें मैंने साथ साथ इसके फर्नीचर लेआउट भी ड्रॉ की ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो सके। और ड्राइंग रूम के डायमेंशंस की बात की जाए तो 16 फीट 8 इंचज़ क्रॉस 13 फीट 10 इंचज़ का एक बड़ा ड्राइंग रूम है। और साथ ही साथ मैंने इसके साथ आपको 7 फीट की विंडो भी प्रोवाइड कर दी है जो कि हमारे लॉन में ओपन होगी। और ड्राइंग रूम के लिए यहाँ पे मैंने सिंगल लीफ डोर का यूज़ किया है। डायमेंशंस इसकी मैं हर प्लान में आपको बताता हूँ। सिंगल लीफ डोर की जस्ट फॉर रूम्स ये 3 फीट 6 इंचज़ होगी। वॉशरूम्स वगैरह के लिए 2 फीट 6 इंचज़ नॉर्मल होती है, कमी बेशी भी पॉसिबल है। ओके व्यूअर्स, ड्राइंग रूम के साथ ही आप लोगों को ड्राइंग कम डाइनिंग मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसका मतलब यह है कि आप ड्राइंग रूम से भी एक्सेस है डाइनिंग हॉल की तरफ। मेहमान वगैरह जब बैठे होते हैं तो खाने पीने के लिए, ठीक है, खाने पीने के लिए यहाँ से आप लोग यहीं से आप डाइनिंग हॉल में एंट्रेस कर सकते हैं। डाइनिंग हॉल की डायमेंशंस है 14 फीट 8 इंचज़, मतलब 14 फीट 8 इंचज़ की इसकी चौड़ाई है, जिसमें से मैंने 3-3 फीट की साइड पर सॉलिड वॉल्स प्रोवाइड की हैं। ये 3-3 फीट की जो यहाँ पे फिलअप हुई हुई 3-3 फीट की सॉलिड वॉल्स हैं, ठीक है व्यूअर्स। और पीछे 8 फीट की हमारे पास ये है कर्टेन वॉल, 8 फीट्स की कर्टेन वॉल यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और ये हमारा डाइनिंग हॉल आ गया। और डाइनिंग हॉल की विजुअलाइजेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल भी इंस्टॉल कर दी है। ओके व्यूअर्स, और साथ ही साथ ये जो डाइनिंग हॉल का हम जो हमारी एंट्रेंस लॉबी, जो एंट्रेंस पोडियम है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं डाइनिंग हॉल में। अगेन 3 फीट 6 इंचज़ का डाइनिंग हॉल के लिए एक एक्सेस मैंने प्रोवाइड कर दी है। और साथ ही साथ आगे हम जब चले मूव ऑन करते हैं व्यूअर्स, पैसेज आएगा हमारा अपने घर में एंट्रेंस के लिए पैसेज आएगा। और पैसेज कह दें या लॉबी कह दें, लॉबी के डायमेंशन यहाँ पे 5 फीट क्रॉस 6 फीट है, 5 फीट इस तरह 5 फीट चौड़ाई में और 6 फीट जहाँ से जहाँ तक ये पैसेज हमारा आ रहा है। पैसेज के साथ ही हमारा फर्स्ट बेडरूम आ रहा है, लेकिन इस बेडरूम को आप एज अ गेस्ट बेड भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश मेरी ये होती है कि जो एक रूम अंदर वाली जगहों से पहले एक बाहर वाली तरफ एक रूम प्रोवाइड कर दी जाए जो कि एज अ गेस्ट के लिए यूज़ कर सकें। ये हमारा बेडरूम आ गया। बेडरूम की ये कंपैरेटिवली छोटा बेडरूम रखा है, गेस्ट के लिए रखा है, लेकिन इसमें आप सिंगल 2 बेड्स मैंने फर्नीचर प्लान भी ड्रा साथ साथ इसलिए किएगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये हमारा इसका 2 सिंगल बेड आप इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। बेडरूम की डायमेंशन 11 फीट 3 इंचज़ क्रॉस 13 फीट 0 इंचज़ है। और ये साथ ही साथ इसके 6 इंचज़ की लार्ज विंडो भी प्रोवाइड कर दी गई है। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इसी पैसेज से होते हुए हम लोग लाउंज में एंटर करेंगे। लाउंज के लिए मैंने अगेन सिंगल लिफ्ट डोर का ही यूज़ किया है, ठीक है। सिंगल लिफ्ट डोर इस प्लान के लिए सूटेबल है, अच्छा लगेगा, एस्थेटिक है, अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा। 3 फीट 6 इंचज़ का सिंगल लिफ्ट डोर है। और ये हमारे पास बहुत बड़ा, वंस अगेन बोलूँगा, बहुत बड़ा लाउंज है, बहुत काफ़ी स्पेसी किस्म का लाउंज है, काफ़ी गुंजाइश है इस लाउंज में माशाल्लाह। 20 फीट 6 इंचज़ क्रॉस 15 फीट 0 इंचज़ का ये लाउंज है। और लाउंज के साथ मैंने आपके लिए यहाँ पे कर दी है फर्नीचर लेआउट भी ड्रॉ करके ऑलरेडी रख दिया है, ये टेबल और ये सोफ़ास वगैरह की इंस्टॉलेशन की। ये साथ ही साथ आपको MW यानी कि मीडिया वॉल भी आप लोगों के लिए मैंने रखी है, इंस्टॉल की है, ड्रॉ की है, इंसर्ट की है। ऐसा आई मीन टू से कि अगर यहाँ पे मैंने सोफ़े इंस्टॉल किए हैं तो उसके सामने मीडिया वॉल होगी। ये मीडिया वॉल, ये एंटरटेनमेंट वॉल आपकी इंस्टॉल है। ओके व्यूअर्स, और लाउंज की रोशनी और हवा के लिए लाउंज के बिल्कुल सामने बहुत बड़ी एक लानाई दी हुई है। व्यूअर्स, लानाई का यहाँ पे मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक तो ये घर की इंटरनल खूबसूरती के लिए, ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग में होता है। ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एक पार्ट है कि लाउंज की खूबसूरती, और लाउंज के लिए एक बड़ी खिड़की यहाँ पे प्रोवाइडेड है। लानाई में आप
इंडोर प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, फॉरएवर ग्रीन प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये यहाँ पे फुल ग्लास डोर का यूज़ होगा, फुल ग्लास डोर का यूज़ होगा। लानाई की जो हमारे पास डायमेंशंस है वो 9 फीट 4 इंचेस क्रॉस 8 फीट 0 इंचेस है। यहाँ पे आप एक काम हो सकता था कि इस बेडरूम को जो गेस्ट बेड है इसे मैं एक्सटेंड करके यहाँ तक भी ला सकता था, लेकिन ये फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग इसमें ना होती, इस प्लान में खूबसूरती ना आती। ठीक है, ये प्लान बाकी 13 मरले के प्लान से मुख्तलिफ ना दिखता, मुख्तलिफ ना होता, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे इस कमरे को कम करके यहाँ पे एज ए इंटीरियर डिज़ाइनिंग अपनी तरफ से कोशिश की है कि घर की खूबसूरती का भी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी ख्याल रखा जाए, इसलिए लानाई प्रोवाइड की है। इसके दो फ़ायदे हो गए, एक तो खूबसूरती सबसे बड़ी बात, और दूसरी इस लाउंज के लिए बल्कि पूरे घर के लिए हवा का एक ज़रिया बन गई है। और इस लानाई की डबल हाइट होगी, डबल हाइट होगी, मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन बनेगा उसके ऊपर इसका छत होगा, पहले वाले पे इसका छत नहीं होगा। ओके बस नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। आगे हमारे पास बेड लॉबी आएगी। बेड लॉबी का मकसद होता है कि जो घर के कमरे होते हैं उन तक रसाई, उन तक एक्सेस के लिए आपको बेड लॉबी की ज़रूरत पड़ती है। बेड लॉबी की डायमेंशंस 5 फीट चौड़ाई में और 10 फीट ये लेंथ में है। 5 क्रॉस 10 की हमारे पास बेड लॉबी आ गई, और साथ ही साथ आपको एक बड़ा ह्यूज किस्म का किचन देखने को मिलेगा। 13 फीट 10 इंचज़ क्रॉस 10 फीट 0 इंचज़ का आपके पास किचन है। और ये किचन के लोअर और टॉल कैबिनेट्स की लेआउट बन गया है। और एक और मज़े की बात आ गई कि यहाँ पे आपको डर्टी किचन, सर्वेंट किचन भी मैंने प्रोवाइड किया है, सर्वेंट किचन का भी मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। व्यूअर्स फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये डिज़ाइनिंग इतनी इजी नहीं है, इनमें टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, ये सर्वेंट किचन है और इसकी डायमेंशन 6 फीट 10 इंचज़ क्रॉस 6 फीट 7 इंचज़ की है। बल्कि सर्वेंट किचन उससे भी छोटे होते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा एक सर्वेंट किचन है। और इसकी भी लोअर और टॉल कैबिनेट्स के लिए मैंने यहाँ पे लेआउट ऑलरेडी ड्रा करके रख दिया है। और सॉरी, मैं किचन की विंडो का बताना भूल गया था। 5 फीट की किचन की विंडो है और ऑलमोस्ट 3 फीट की आप सर्वेंट किचन की, डर्टी किचन की विंडो रख लें वेंटिलेशन के लिए। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट आते हैं अपने फिर बेड लॉबी में। सबसे पहले आप इस बेड में एंटर हो जाएंगे, बेडरूम 1 कंसिडर कर लें इसे। माशाल्लाह बड़ा बेडरूम है। उस बेडरूम की डायमेंशंस 12 फीट क्रॉस 15 फीट 7 इंचज़ है। बेड के एंड सामने यहाँ पे एंटरटेनमेंट वॉल, मीडिया वॉल, और बैक साइड पे इसकी 6 इंचज़ की विंडो है, 6 इंचज़ वाइड विंडो है, जो कि आपका हमारा जो कि मेरा रेयर पैसेज जो है 4 फीट 6 इंचज़ का जो रेयर पैसेज है, वहाँ पे जो विंडो ओपन होगी। और इस बेडरूम के साथ अटैच बाथ भी प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। और इस बाथ के लिए जो एक्सेस है वो है 2 फीट 6 इंचज़ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए डोर, सिंगल लिफ्ट डोर का यूज़ है बाथ के लिए। काफ़ी बड़ा बाथ है, 7 फीट 3 इंचज़ क्रॉस 8 फीट 8 इंचज़ का बाथ है। और ऑलमोस्ट 1.5 फीट की यहाँ पे आपके पास वेंटिलेशन है। ये हमारा शॉवर के लिए मैंने लेआउट बना दिया। ठीक है व्यूअर्स, देन हमारे पास अगेन बेड लॉबी में जब आएंगे तो ये सेकंड बेडरूम है हमारे पास। और ये लेंथ वाइज पहले से भी काफ़ी बड़ा है, विड्थ वाइज सेम है, लेंथ वाइज पहले वाले से 3 फीट ऑलमोस्ट, ये 3 या 3.5 फीट बड़ा है। इसकी डायमेंशन आपके सामने है बेडरूम 2 की 12 फीट क्रॉस 18 फीट 9 इंचज़। मैंने फर्नीचर लेआउट इस बेडरूम के लिए भी ऑलरेडी करके रख दिया है। और ये सामने ही मीडिया वॉल, एंटरटेनमेंट वॉल भी मैंने यहाँ पे डिज़ाइन कर दी है। इस बेडरूम के साथ मैंने ड्रेस भी आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। सो यहाँ से आपको एक्सेस मिलेगी ड्रेस के लिए। ड्रेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप डोर का यूज़ करें, ऑप्शनल है। अगर करेंगे तो उसकी डायमेंशंस 2 फीट 6 इंचज़ की होगी। ड्रेस की डायमेंशंस 7 फीट 0 इंचज़ क्रॉस 6 फीट 3 इंचज़ की ड्रेस है। और साथ ही साथ हमारा इस बेडरूम का अटैच बाथ है जो ड्रेस के साथ अटैच्ड है ऑलरेडी। इसकी डायमेंशंस ऑलमोस्ट ड्रेस जितनी ही हैं, 7 फीट क्रॉस 6 फीट 7 इंचज़। सो व्यूअर्स, ये एक 13 मरले का एक ब्यूटीफुली डिज़ाइन आर्किटेक्चरल प्लान था, ग्राउंड फ्लोर प्लान था। मैं अगेन रिपीट करूँगा, ये फर्स्ट फ्लोर प्लान नहीं है। हाँ, आपको अनकरीब इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको फर्स्ट फ्लोर प्लान भी देखने को मिलेंगे, लेकिन फ़िल वक्त मैं आप लोगों के लिए ग्राउंड फ्लोर प्लान ही रेडी कर रहा हूँ। आर्किटेक्चरल 2D प्लान है ड्रॉन ऑन ऑटोकैड। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की है कि डिटेल्स को कवर किया जाए, फिर भी मेरे किसी भाई का कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज का लिंक, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी गिवन है। आप एनी टाइम
मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम एनी टाइम। ओके डियर्स, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।